नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल अहमदाबाद से मैं हूं अश्विन रावल। आज 10 सितंबर 2020। आज हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। आज ज्योतिष के कुछ सीक्रेट हम आपको बताने जा रहे हैं और मेरा हर वीडियो मेरे अनुभव के आधार पर होता है। 50 साल का एस्ट्रोलॉजी का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा, अनुभव किया, महसूस किया, उससे मैंने कुछ नियम बनाए और वो जो सीक्रेट्स हैं, जो रहस्य हैं, वो मैं हमेशा पब्लिक में शेयर करता ही रहता हूँ। मेरे आर्टिकल हो, मेरे फेसबुक की ग्रुप हो, जहाँ भी हो, मैं हमेशा बांटता रहता हूँ। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको दाढ़ी रखने का शौक है? ट्रिम की हुई या फ्रेंच कट दाढ़ी आप रखते हो? आप अपनी कुंडली चेक करो। आपकी कुंडली में या तो लग्न में केतु होगा, लग्न में राहु होगा, या केतु लियो यानी सिंह राशि में होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत रिसर्च किया है। विराट कोहली की पहचान उसकी दाढ़ी है। उसकी कुंडली देखो, नवमांश कुंडली में सिंह राशि का केतु। याद रखें, मेन कुंडली, नवमांश कुंडली एक दूसरे के पर्याय होते हैं हमेशा। जो मेन कुंडली में नहीं होता वो नवमांश में होता है, नवमांश में नहीं होता वो मेन कुंडली में होता है। दोनों को हमेशा एक साथ ही देखना चाहिए। तो हमारे विराट कोहली के कुंडली में सिंह नवमांश में केतु है। हमारे संजय लीला भंसाली हमेशा दाढ़ी रखते हैं, तो उनकी कुंडली में भी नवमांश कुंडली में राहु है। हमारे अमिताभ बच्चन जी जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं और वो दाढ़ी रखने के बाद ही उनका डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, उनकी पूरी, वो बैंकरप्ट हो चुके थे, पूरी कंपनी उसमें जाने वाली थी और अचानक उन्होंने ये दाढ़ी रखना चालू किया, फ्रेंच कट दाढ़ी रखनी चालू की और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जो ऑफरें मिलती रही, जो चांसेस मिलते रहे, और आज की तारीख में भी वो काम कर रहे हैं और उनकी पहचान उनकी दाढ़ी बन चुकी है। क्योंकि उनकी कुंडली में भी लग्न में केतु पड़ा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी वड़ा प्रधान जवानी से दाढ़ी रखते हैं, ट्रिम की हुई। ये तो अभी थोड़ी बढ़ाई है चातुर्मास के हिसाब से, लेकिन ट्रिम की हुई दाढ़ी वो हमेशा रखते हैं। और वो जो आज जहाँ पर भी है, उनकी कुंडली में राहु केतु का जो रोल है उसको कम मत समझिए। उनका सूर्य और केतु एक ही डिग्री पे है। सूर्य और केतु एक ही डिग्री पे है, मतलब सूर्य केतु जन्म कुंडली में भी साथ है, नवमांश कुंडली में भी साथ है। दूसरा, आयुष्मान खुराना, सिंह लग्न में केतु, दाढ़ी का शौक है, दाढ़ी रखते ही हैं। फिल्मों के हिसाब से कभी निकालनी पड़ी तो भी उनको दाढ़ी का शौक हमेशा रहा है। विक्की कौशल, सिंह राशि का केतु। जितनी भी कुंडली देखिए, ये शेखर कपूर पुराने हमारे डायरेक्टर, उनकी कुंडली में भी चंद्र के साथ डिग्रिकल एक ही डिग्री पे केतु है। हमेशा याद रखिए, मेरा कहने का मेरा मतलब इतना ही है, अगर सूर्य के साथ डिग्रिकल राहु या केतु है
अगर चंद्र के साथ डिग्रीकल राहु या केतु है, अगर लग्न में केतु है, या अगर लग्नाधिपति के साथ भी डिग्रीकल केतु है, या सिंह राशि सिंह नवमांश में केतु है, तो आप बचपन में पक्का दाढ़ी रखेंगे। यानी जवान होते ही आपको ऐसा शौक होगा कि भी चलो बियर्ड रखते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, और दाढ़ी आपकी पहचान बन जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका राहु खराब चल रहा है, 12वें स्थान में चल रहा है, अष्टम स्थान में चल रहा है, राहु की दशा आपको परेशान कर रही है, थोड़े दिन आप दाढ़ी बढ़ाइए, ट्रिम की हुई। मैं दाढ़ी, लंबी दाढ़ी की बात करता ही नहीं यहाँ पे, ट्रिम की हुई दाढ़ी रखें, या फ्रेंच कट दाढ़ी भी रखें, तो आपका किस्मत धीरे धीरे बदलता जाएगा, राहु का प्रकोप कम होता जाएगा, राहु आपके पक्ष में आ जाएगा, आपकी फेवर करेगा, और राहु से कनेक्टेड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो याद रखें, हमेशा अगर केतु आपके लग्न में है, सूर्य के साथ है, नवमांश कुंडली में सिंह नवमांश में या सिंह राशि में मेन कुंडली में या नवमांश कुंडली में केतु पड़ा है, तो दाढ़ी आपको रखनी ही चाहिए। आप दाढ़ी रखने के बाद सच माने में, सही माने में अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट, अपना प्रोग्रेस का एहसास करेंगे। बहुत, ये तो 4-5 तो मैं खाली एग्जाम्पल दिया जो सेलिब्रिटी है, लेकिन मैं तो ऐसे कई लोगों को मिल चुका हूँ, जानता हूँ, जिनकी कुंडली बरसों से, यही तो मेरा काम है, और ऐसी कुंडलियाँ देख देख के ये मैंने रियलाइज़ किया है कि हाँ, अगर केतु लग्न में है, चंद्र के साथ है, सूर्य के साथ है, या सिंह राशि में है, तो दाढ़ी रखते ही हैं लोग, और दाढ़ी रखने के बाद ही उनकी तरक्की हुई है, प्रमोशन मिला है, प्रॉस्पेरिटी उनको मिली है, पैसे मिले हैं, बहुत कुछ प्रतिष्ठा वगैरह उनको मिला है। ये वीडियो सिर्फ पुरुषों को लेके बनाया है, लेकिन राहु केतु का प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्त्री हैं, लेडी हैं, वुमन हैं, और आपको राहु की तकलीफ़ है, गोचर के राहु की, दशा की, या कोई भी राहु केतु के हिसाब से अगर आपको लगता है कि राहु के हिसाब से हो रहा है, तो साईं बाबा की उपासना आपको करनी चाहिए। यानी साईं बाबा की भक्ति करने से भी राहु केतु का दोष बहुत हल्का हुआ है, यानी प्रभाव कम हुआ है। जाने दीजिए, अगर आपको श्रद्धा नहीं है साईं बाबा में, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है हनुमान चालीसा। जी हाँ, अगर राहु केतु का दोष आपकी कुंडली में है और आप हनुमान चालीसा के 21 पाठ 21 हनुमान चालीसा पर डे अगर आप करते हैं, तो भी राहु का प्रभाव आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सिंहिका का मर्दन हनुमान जी ने लंका जाते वक्त किया था, और राहु सिंहिका का पुत्र है। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, ये श्लोक है, ये मंत्र है। तो या तो लेडीज़ के लिए या तो साईं बाबा की भक्ति करें या हनुमान चालीसा करें। ऑप्शन इज़ योर्स, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी। और हाँ, अगर आप पुरुष हैं तो क्लीन शेव मत रखें, थोड़े दिन दाढ़ी बढ़ा के टेस्ट करें। करना कुछ भी नहीं है, एक अनुभव करना है। बस आज इतना है
ऐसे सीक्रेट बहुत हैं ज्योतिष के जो क्रमशः मैं अपने वीडियोस में लाता रहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने आप आपके पास दरवाजे पे हमारी ये चैनल आ जाएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, देख लो, आपके ऊपर है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्विन रावल, a.raval@yahoo.com ये मेरा ईमेल आईडी है। आज बस इतना ही।